के बुनियाद रखा उनके आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है उसका बुनियादी मकसद है कि एएमपी गत 3 वर्षों से एक नेशनल स्तर का टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन ये आयोजित किया और आज उसका रिजल्ट का डिक्लेरेशन होना है। इस संबंध में इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। नेशनल टैलेंट सर्च जो है 3 कैटेगरीज में सीनियर कॉलेज जूनियर कॉलेज के बच्चों में से एग्जाम ली जाती है जो नेशनल उनके टैलेंट सर्च के एग्जाम है। उस एग्जाम्स में जो टॉप 2000 स्टूडेंट्स जो आएंगे वो उसको नेक्स्ट स्टडीज के लिए एएमपी की टीम मेंटर करेगी, उसको स्कॉलरशिप देगी, किसी को पार्टियल देगी, किसी को फुल स्कॉलरशिप देगी और उनकी कैरियर को बिल्ड करने के अंदर हेल्प करेगी। ये पूरे इंडिया में 550 डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट से रिप्रेजेंटेटिव मतलब हर डिस्ट्रिक्ट से एमपी ने रजिस्ट्रेशन एनटीएस से लिया है और नियर अबाउट 75,000 स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड इन दिस एनटीएस एग्जामिनेशन। जो एनटीएस है नेशनल टैलेंट सर्च कंडक्ट किया जा रहा है, तो इसके थ्रू अब पूरे इंडिया में जो भी बच्चे हैं कहीं भी, चाहे जिस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, चाहे जितने गरीब हो, उनको पढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो एमपी के इस प्लेटफॉर्म से उसको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, कोडिंग, लॉजिंग, एजुकेशन, जो भी बेस्ट एजुकेशन इंडिया में मिल सकती है वो इस प्लेटफॉर्म से उसको दी जाएगी। हाँ, ग्रेविटी के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा, ग्रेविटी 2016 में स्टैब्लिश किया था हमने और उसके बाद 2016 से लेके जो अभी करंट ईयर है, हम यूपी बेस्ड है, मेनली हमारा सेंटर लखनऊ में है, तो पूरी यूपी में हमने लगातार 6-7 सालों में बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और हमारा परसेंटेज वाइज जो रिजल्ट है नीट और जेई में वो इंडिया में हाईएस्ट है। पूरी इंडिया में किसी भी सिटी से कंपेयर करेंगे तो हाईएस्ट है परसेंटेज रिजल्ट। एमपी जो काम कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है और आने वाले सालों में इसके रिजल्ट्स दिखेंगे। ये जमीनी जो है, जो जिनके पास पैसे नहीं है और वो
पैसे से नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन उनको जो एमपी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिससे कि वो बेहतरीन तालीम हासिल कर सकेंगे। मैं कानपुर चैप्टर का एमपी का हेड हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कानपुर में रेगुलर एमपी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम कर रहे हैं। आज भी कानपुर में करियर गाइडेंस सेमिनार था, इससे पहले हम लोगों ने जॉब ड्राइव्स किए, तो लगातार एमपी के प्रोजेक्ट्स पर हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू। मोहम्मद अतीक, मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी जोधपुर चेयरपर्सन। जी, एएमपी जो काम कर रहा है तालीम के फैलाव को फैलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत काबिल मुबारकबाद है और उम्मत को इसकी बहुत सख्त जरूरत थी और उसको जो है आमिर इदरीसी और उनकी साथियों ने बहुत दूर तक फैलाया है, उसके लिए पूरी उम्मत उनकी शुक्रगुजार है। मेरी सम्मत से पूरी अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस इदारे के साथ ताउन करें, अपने बच्चों को पढ़ाई पर तवज्जो दिलाएं और अपने जायद जरूरियात से फरागत करके बच्चों पर खर्च करें, तालीम के लिए बनाने की कोशिश करें। जैसा कि मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल कोर्सेज पे तवज्जो दे रही है कि जिसमें नर्सिंग, फार्मेसी, बीएड और इस तरह के कोर्सेज हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की शिरकत हो। मैं एएमपी और उनसे इस बात की दरख्वास्त करूंगा कि पूरे मुल्क में सेकेंड लाइन को डेवलप करने की कोशिश करें ताकि नीट और ट्रिपल ई के बाद में और काम को फैलाया जा सके और जो करोड़ों की आबादी है उसको कहीं राहत पहुंचाई जा सके। शुक्रिया बहुत। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल में मेरा नाम फैसल सिद्दीकी है और इसका एक प्रोजेक्ट है इंस्टीट्यूशन कनेक्ट प्रोजेक्ट, जिसका मैं हेड हूँ और अलग अलग डिग्री कॉलेजेस के साथ हमारा एमओयू करना और एएमपी की सर्विसेज और एक्टिविटीज़ को वहाँ डिलीवर करना ताकि 360 ग्रोथ हो सके, बच्चों की, टीचर्स की, मैनेजमेंट की कोलैबोरेशन करना, अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स उनको डिलीवर करके देना, एंड दैट ऑल गोज फ्री ऑफ कॉस्ट, वी डोंट चार्ज देम। इसमें करियर काउंसलिंग है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, आपके जॉब फेयर्स है, जॉब ड्राइव्स है, ये सारी एक्टिविटीज जो आप एएमपी की देखते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट उनको डिलीवर करना, उसमें मैं ये काम देखता हूँ। और जो आज 15 साल हम लोग पूरा कर रहे हैं, ये शानदार सफर रहा है इंशाल्लाह, और कोशिश है कि आगे और बड़े नतीजे हासिल हो सके अल्लाह के करम से। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल खदीर, चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बीदर, कर्नाटका। आज यहाँ बॉम्बे में एएमपी एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स का एक निहायत ही अहम प्रोग्राम हुआ और ये एएमपी शुरू हुए 15 साल हुए और इस वक्त एक बहुत ही अहम प्रोग्राम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, नेशनल टैलेंट सर्च प्रोग्राम, जिसके तहत 75,000 स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया गया और उनको मुल्क के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में स्पॉन्सरशिप के जरिए एडमिशन कराने का प्रोग्राम तय है। मैं मुबारकबाद दूंगा आमिर इदरीसी साहब और उनकी मुकम्मल टीम को कि एक बहुत ही अहम प्रोग्राम को वो मुल्क में इंट्रोड्यूस किए हैं और यही एक तरीका है तालीम के जरिए, मुस्तहिक बच्चों की हिम्मत अफजाई के जरिए, यतीम और यसीर बच्चों की सरपरस्ती के जरिए माशरे में एक बड़ी तब्दीली लाई जा सकती है। ये हमारी नस्ल की हिफाजत करना हम सबका फर्ज है और साथ ही साथ नस्ल के साथ तहजीब की हिफाजत के लिए भी तवज्जो देना है। आज स्कूल्स की अहमियत बढ़ गई है, मामू चाचा की नसीहत काम नहीं कर रही, नाना दादा नसीहत नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे मौके पर इदारे ये अपनी जिम्मेदारी ले लें और नस्ल की तालीम के साथ साथ तरबियत पे तवज्जो दें। और आज के बेरहरवी के ज़माने में रेसिडेंशियल स्कूल्स की अहमियत बढ़ गई है। मेरा मानना है मुल्क भर में बड़े बड़े रेसिडेंशियल स्कूल्स हों, ख़ास तौर पर बम्बई के लोगों के लिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसलिए बम्बई के करीब में कुछ रेसिडेंशियल स्कूल शुरू हो जाएं तो ये नस्ल की हिफाजत में और उनकी तालीम और तरबियत में एक बड़ी मदद होगी। हमारा एक बहुत ही खुसूसी प्रोग्राम हिफ्जुल कुरान प्लस जो हम 12 साल से चला रहे हैं वो ये कि ऐसे हाफिज जो जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गए थे
असली तालीम से बिल्कुल ही नाबलद हैं, उनको लेकर उनकी बुनियादें ठीक करके उनको 10th 11th 12th कराकर हम उनको प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन के काबिल बना रहे हैं। इसके 30 से ज़्यादा मराकिज़ मुल्क भर में काम कर रहे हैं। ये मराकिज़ मदारिस में हो सकते हैं, मसाजिद में हो सकते हैं, और उसके लिए हम प्रमोट कर रहे हैं। हमारे मसाजिद यकीनन इबादत के मराकिज़ हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे मसाजिद दावत के भी मराकिज़ बने, खिदमत खल्क के, चैरिटी के, सोशल वर्क के मराकिज़ बने, और तालीम और तरबियत के मराकिज़ भी बने। इसके तरफ तवज्जो देना है, इसके लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। जो सोच है हमारी, जैसा शहरों के लिए सब कुछ, बहुत सारी चीजें पढ़ाई के नाते बहुत सारी चीजें बहुत इजी हो जाती है। ये जो सोच है कि भाई जो गाँव खेड़े के जो बच्चे हैं जिसको मौका नहीं मिल पाता क्योंकि बड़ी से बड़ी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का, ये उसकी सोच है। और उसमें ये 2 साल में हमको लगता है कि हमें बहुत अच्छी जीत मिली है कि हमने 500 से ज्यादा तालुका के बच्चे लोग को हमने ये उनको मौका दिया कि प्लेटफॉर्म में आके कि वो शहर के बच्चों से कम्पीट कर सके स्कूल लेवल के तौर पर। नॉर्मली कैसा ये होता है कि हमें 10वीं के बाद ही या 12वीं के बाद ही बच्चों को मौका मिल पाता है कि वो बाहर निकले, कुछ पढ़ाई करे या कुछ हासिल कर पाए। अगर ये सोच हमने उनको कुछ मौका पाने के लिए या कुछ पोजीशन पाने के लिए अगर उनको पहले से ये सोच डाल दी है, पहले से हमने कॉम्पिटिटिव सोच कर दी, तो ये उसका फायदा नतीजा निकलता है। ये हमारी कोशिश रही है। आप लोग सभी से की दुआ, सपोर्ट, आपका आशीर्वाद रहा तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसको काफी से, जो आज हमने 500 डिस्ट्रिक्ट किया है, जो 500 तालुका किए हमने, उसको तकरीबन और उसको मौके को बढ़ा सके, इसको 1000-1500 तक लेके जा सके, और खासकर रूरल डिस्ट्रिक्ट में इसको फैला सके। ये हमारी कोशिश है। मेरा नाम नेहा फकी है। आई एम द डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट अलायंस। आज का जो प्रोग्राम एएमपी की तरफ से ऑर्गेनाइज हुआ है, जिसका नाम आप लोग सब पढ़ ही रहे होंगे, नेशनल टैलेंट सर्च, तो मैं इस जो वर्ड है, जो ये प्रोग्राम का नाम है, उसमें थोड़ा फोकस करना चाहूंगी। नेशनल टैलेंट सर्च जो इन्होंने एएमपी ने ऑर्गेनाइज किया है, इसमें ये इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये है उन बच्चों को उभार के निकालना जो छुपे हुए हैं, जो हमारे पूरे इंडिया के हीरे हैं, जो छुपे हुए हैं, उनको उभार के निकालना है। दूसरी इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है, आज की तारीख में जो माहौल चल रहा है, जिसमें लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, बच्चों के पास कुछ नौकरियां नहीं है, तो उसका जो मेन रीजन है, उसका मेन रीजन ये है कि हमारे बच्चे वो नौकरियों को पाने के लायक तो है, उनके अंदर टैलेंट तो है, बट उनको वो चैनल नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो एएमपी के जरिए वो चैनल हम वो बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, जिसके चैनल के जरिए वो बच्चे उभर के आएंगे, और इंशाअल्लाह 5 सालों में, 10 सालों में आपको वो नाम वहां देखने मिलेंगे जो एएमपी और हमारी सबकी सोच रही है। हम चाह रहे हैं कि वो बच्चे वहां से निकले और हम वो आईपीएस बने, आईएएस में जाएं, सिविल सर्विसेज में जाएं, गवर्नमेंट सर्विसेज में जाएं, क्योंकि ये जो नेशनल टैलेंट सर्च का जो प्रोग्राम है, इसका जो मेन कंटेंट है वो उसी तरह से डिजाइन किया गया है। वो उसी तरह से डिजाइन किया गया है कि तीसरी क्लास से लेके वो बच्चा उस चीज को प्रैक्टिस करे, फिर जब वो 10वीं में आए तो उसके लिए वो एग्जाम क्रैक करना इट्स जस्ट एक बहुत इजी हो जाए। ये अगर हम चीज प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मुझे लगता है इंशाअल्लाह आफ्टर फ्यू इयर्स हमारे जो हीरे हैं वो उभर के आएंगे, एंड दे विल बी द कोहिनूर हीरोज इंशाअल्लाह। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आर्मी में आर्मी को आगे बनाया, हौसला दिया, आज उसका बड़ा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। उनमें ये एग्जाम हमारे हजीज नंबर 1 का है। मैं इन्हें नंबर 1 इसलिए कहता हूँ कि अब तक क्यों आए। मेरा नाम सदफ पीरखोय है, जब तक 1 रहेगा 1 से वो कहते हैं कि एएमपी का ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। बहुत मस्जिद को ऑर्गेनाइजेशन है, सियासत के चाहने बहुत वाले, अच्छा काम कर रही है एजुकेशन बहुत मस्जिद को सियासत के चाहने और वाले अनिस डिफेंस करियर हमारी तरह कोई पहले जिला से है। हम लोग स्टूडेंट्स आप को सबके तालियों की एजुकेट गूंज करते अमीर हैं, पटेल कोच साहब करते के हैं। साथ अमित भाई को ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जेई के लिए, क्लैट के वो लिए बहुत सोच हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग कराते हैं और करियर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को।
आज 650 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे डिफेंस में ऑफिसर्स हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में इंडिया को सर्व कर रहे हैं एंड वी आर वेरी प्राउड अबाउट दैट। ओके, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है जहीर मुलानी, मैं एडीसीए से ही रिलेट करता हूँ। तो आज का जो प्रोग्राम है एएमपी का काफ़ी फ्रूटफुल रहा है और आज की जो की फीचर्स है आज के प्रोग्राम्स के, वो अगर हम देखा जाए तो बहुत ही यूजफुल रहेंगे। जैसे कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में आज बताया गया है, जिसमें टीचर्स की एक्सप्रेसिव मेथडोलॉजी जब तक स्टूडेंट तक नहीं पहुंचेगी तब तक स्टूडेंट में वो क्वालिटी डेवलप नहीं होगी। ओके, और एक अवेयरनेस बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। जब तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जानकारी रूरल एरिया तक नहीं पहुंचेगी, बच्चों तक नहीं पहुंचेगी, तब तक उनका पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ेगा। जब तक पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ेगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ, जिसकी हम आशा करते हैं, और ये चीजें और इस चीजों पे बुनियादी तौर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और इस पे एएमपी बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। जी, थैंक यू। I would like to say a few AMP के साथ जुड़के हम टीचर्स ट्रेनिंग और करियर गाइडेंस स्टूडेंट्स को करने वाले हैं। आज अवेयरनेस स्टूडेंट्स के अंदर कम है, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा छोटी सी छोटी जगहों में भी स्टूडेंट्स को एजुकेशन की तरफ ला पाए, आइसोलेशन से मेन स्ट्रीम की तरफ ला पाए। हम लोग चाहते हैं कि हम स्टूडेंट्स को ऐसे जगहों पे पहुंचाए जहां से उनको करियर ऑप्शंस उनके ब्राइट दिखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ खान है। मैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ और हमारे पूरे हिंदुस्तान भर में 105 इदारे हैं। मैं चेयरमैन हूँ MS एजुकेशन एकेडमी का। हमारे यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग्स होती है, स्कूल्स चलते हैं, जूनियर कॉलेजेस चलते हैं, डिग्री कॉलेजेस चलते हैं और हमारे यहाँ IIT और नीट की कोचिंग होती है, क्लैट की कोचिंग होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की कोचिंग होती है और IAS एकेडमी में हमारे यहाँ चलती है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल 2 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ के सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट भी हुए हैं, IAS बने हैं। मैं ये छोटा सा तारुफ अपना करा रहा हूँ, लेकिन सबसे अहम बात आज का जो मौजू है वो AMP का जो टैलेंट सर्च एग्जाम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एज ए को स्पॉन्सर इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम जुड़े हैं और इनकी जो कारकर्दगी है, इनकी जो जुस्तजू है, खासतौर पे आमिर इदरीसी साहब और इनकी जो टीम है, ये लोगों का जो काम करने का तरीका है और जो इनका जज्बा है, जो इनका अखलास है, इसको देखकर दिल से ये आता है, कैफियत पैदा होती है कि भाई इनका साथ दिया जाए, इनके साथ मिल के काम किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस मौके पर ओपन ऑफर दिया है कि हमारे यहाँ जो टॉप के जो हमारे बैचेस होते हैं, इन बैचेस में हम लोग 6 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप्स हमने ऑफर की है, जिसमें नीट की तैयारी के लिए हमने 2.5 करोड़ की जो है ना ऑफर दी है और IIT की तैयारी के लिए हमने 2.5 करोड़ रुपीस के जो स्कॉलरशिप्स की ऑफर दी है और ऐसे ही CPT और यानी CA फाउंडेशन वाला जो कोर्स है उसके लिए और क्लैट के लिए हमने 50 लाख तक की हमने स्कॉलरशिप ऑफर की अपने इदारों से। तो ऐसे बच्चे जो टैलेंट रखते हैं और अच्छा पढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको 100% रेसिडेंशियल कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी और इनको ग्रूम किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि ये बच्चे कैसे जाके एक कामयाब इंसान बने और कौम के लिए और मुल्क के लिए एसेट बने। ये हमारी अपनी कोशिश है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा कायम होकर 31 ईयर्स हो चुके हैं और इन 31 ईयर्स में सैकड़ों तलबा और तालिबात ने प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिला लिया है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और टॉप के जो है ना स्टूडेंट्स हमारे इदारों से आएंगे और AMP के कंट्रीब्यूशन के साथ इंशाल्लाह ये काम और ज्यादा मजबूती के साथ और ज्यादा दूर तो अगर देर तक चलेगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। लोग समझते हैं कि हालांकि बहुत जल्दी नहीं है। मैं डॉक्टर मोहम्मद अजहर अंसारी, सेक्रेटरी एसोसिएशन मुस्लिम डॉक्टर्स।
ये इदारा है जो पिछले 13 साल से हेल्थ पे काम कर रहा है। पिछले 3 साल से हम लोगों ने एजुकेशन पे काम करना शुरू किया है और नीट पे हमारा काम है। और हम लोग अभी तो हमारा पटना और दिल्ली में सेंटर है, सिंगल बैच में काम करते हैं। हमारे पास टारगेट की फाउंडेशन बैचेस है और इंशाल्लाह हर स्टेट में हम लोग अपने एक सिंगल बैच चलाने का इरादा है। अभी जो LTSC का एग्जाम हुआ उसमें हम पार्टनर हैं और ये अल्लाह का करम है कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ। ये टीम जो है मुबारकबाद दे रहे हैं और हमारे ये इंजीनियर वसीम जावेद साहब हैं जो AMD 40 की जो हमारी टीम काम कर रही है वहाँ पे दिल्ली में, उसके बारे में ब्रीफ करेंगे। जी, मैं वसीम जावेद, बीटेक फ्रॉम IIT रुड़की। लगभग 19 to 20 इयर्स चंडीगढ़ में कंपटीशन जोन का डायरेक्टर रहने के बाद में अभी फिलहाल 3 इयर्स से मैं दिल्ली में शिफ्ट हुआ हूँ और फिलहाल प्रेजेंटली न्यू दिल्ली के अंदर टैलेंट जोन एकेडमी का डायरेक्टर हूँ। और इस साल AMT 40 प्रोग्राम के लिए हम लोग ने कोलैबोरेशन में दिल्ली के अंदर स्टार्ट किया है। 40 स्टूडेंट को लिया हमने, लगभग 40 सिटीज के अंदर ही हम लोगों ने टैलेंट सर्च एग्जाम कंडक्ट करा करके जो 12th पास आउट ड्रॉपर स्टूडेंट है उनके लिए 1 ईयर का प्रोग्राम रखा है एंड इट इज कम्प्लीटली फ्री एंड इट इज रेजिडेंशियल एंड उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट हम लोग इसके अंदर से दें इंशाल्लाह। सभी अहदेदारों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्हें कामयाब नेशनल टैलेंट सर्च किया। तकरीबन 75,000 बच्चों ने 75,000 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। ये MP का काम ये है कि जो बच्चे देहातों में हैं, जिलों में हैं, कस्बों में, शहरों में, उनको एजुकेशन से जोड़ा जाए। और पिछले 15 सालों में इन्होंने बहुत सारी मंजिलें को पार किया है और आने वाले दिनों में मे भी 5 साल 10 साल के अंदर ये MP देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन होगी जो लोगों को तालीम देने के अंदर, स्कॉलरशिप देने के अंदर बहुत बड़ा काम करेगा। वो बात हमने पहुंचाई पूरे हिंदुस्तान में क्योंकि हमारे पास आज के देखिए नेशनल टैलेंट सर्च में उन बच्चों को सर्च किया जा रहा है, उन बच्चों को ढूंढा जा रहा है जिसके पास मेरिट नहीं है और उनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। जो बच्चे के पास, जिनके माँ बाप के पास सरमाया नहीं मगर बच्चा बहुत ज़हन है, इस तरह के बच्चों को ढूंढा गया है और बच्चों को फुल स्कॉलरशिप, 50% स्कॉलरशिप और 25% स्कॉलरशिप देंगे जिससे वो अपने एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। JS एकेडमी भी जो है AMP के साथ है। जो बच्चे सिलेक्शन किए हैं AMP, इंशाल्लाह उसको जो है नीट के लिए और JEE के लिए हम उसको कोचिंग देंगे। हमारा इससे पहले जो है इस साल हमारा जो है 686 आउट ऑफ 720 आए नीट में, जो कि तमाम मुस्लिम इदारों में तेलंगाना में जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स हम लेके आए। नीट में जो है सबसे हाईएस्ट है स्वातिका, जिसका नाम है लड़की का, वो लड़की को जो है सबसे हाईएस्ट मार्क्स है हमारे पास। तो और भी हम मेहनत करेंगे इसके पीछे, और भी बच्चों को, जितने भी गरीब बच्चे हैं जो पूर है, हम भी उसको जो है ताउन करेंगे और उनके साथ जो है कोऑपरेट करेंगे और AMP को जो है ऊंचा लेके चलने में हम बराबर जो है साथ देंगे। थैंक यू वेरी मच। ये दोनों हमेशा काम करने के बाद लगना चाहते। मैं लखनऊ से हूँ, डॉक्टर अब्दुल्ला। हमारे इस जलसे मैं लखनऊ से आया हूँ, डॉक्टर अब्दुल्ला नाम है मेरा और मैं एसोसिएशन मुस्लिम डॉक्टर CMD से जुड़ा हूँ कि नेशनल टीम में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ मैं शाहीन और ग्रेविटी जैसे इदारों से जुड़ा हूँ। लखनऊ में जो बच्चे हैं उनके लिए रेजिडेंशियल प्रोग्राम चला रहा हूँ, नीट और IT के लिए, साथ साथ में क्लैट के लिए। और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऐसे बच्चे जो मुस्तहक बच्चे हैं, गरीब, जिनमें टैलेंट है और आगे पढ़ना चाहते हैं, नीट IT या क्लैट में ट्राई करना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं मिलकर। और एक मुस्लिम डॉक्टर्स की टीम है लखनऊ में जो इस काम को अंजाम दे रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की कोशिश है कि किसी तरीके से जो हमारा निचला तबका है, उनके जो बच्चे टैलेंटेड बच्चे हैं, वो कहीं वो लोग किसी भी तरीके से जो तालीम है, जो अच्छी तालीम है, उससे कहीं महरूम न रह जाए, इसकी हमारी कोशिश रहती है।
इसी कड़ी में हम लोगों ने कभी एक नया रेजिडेंशियल प्रोग्राम लॉन्च किया है लखनऊ में, जिसमें करीब 40 बच्चे ऐसे मुस्तहक बच्चे हैं जो ज़कात के मुस्तहक बच्चे हैं, उनको लेके एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम शुरू किया है, जो कि क्लास ईयर 9 से शुरू हो रहा है और 10th 11th 12th तक हम उनको तालीम दिलाएंगे। और नीट आईटी या क्लैट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी में उनको तैयार करा के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या सिविल सर्वेंट बनाने की कोशिश करें। सालों से एमपी के साथ काम कर रहे हैं और ये प्रोग्राम जब पिछले दिनों इसको लॉन्च किया गया तो भी इस्लाम जिमखाना में रहा और सभी लोग रहे। ये दोनों बहुत ही काबिल और बहुत ही भरोसेमंद साथी हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, जो इसके चेयरमैन हैं और दूसरे साथी हैं। मैं ये समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान भर में आज जिस तरह का काम एएमपी ने शुरू किया है, ये हमारे मुस्लिम समाज को बहुत पहले करना था, लेकिन जब से शुरू है वो बहुत बेहतर है। कम से कम हिंदुस्तान के हर शहर में तकरीबन एएमपी पहुंच चुका है और उनके प्रोग्राम जो है वो शुरू हो चुके हैं। आज के इस प्रोग्राम में पूरे देश भर से वो इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हुए जो उनके मददगार हैं या कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और एएमपी ऐसे ही तरक्की करे, उनके साथी और तरक्की करें, उसके लिए हम हमारी ओर से भी मुबारकबाद है। शुक्रिया। पूरे दुनिया भर में चल रहा है, हिंदुस्तान में भी काफी धूम है और इसी तर्ज पर हमने हमारे बीड़ शहर के अंदर और हमारा जो मराठवाड़ा का इलाका है उसके अलावा विदर्भ को जोड़कर भी हम इसी तर्ज पर हमारे पास भी काम कर रहे हैं। हमने तो पहली से 10वीं तक पूरे MCQs वगैरह तैयार किए। अल्हम्दुलिल्लाह इससे काफी फायदा हो रहा है और तलबा इससे आगे बढ़ रही है, क्योंकि एएमपी का और हम सब का ये मोटो है कि तालीम तो आम हो रही है लेकिन मेयारी तालीम भी आम हो। खुदा हाफिज। Good evening to all of you. We are very much thankful for calling us here. We have been recognized by the AMP and the people of Bombay and the various VIPs of Bombay. We are very much thankful for the invitation and for recognizing our work in Karnataka. We in fact are running 24 institutions starting from primary schools to PG colleges, including professional colleges and even research centers. And we are today we are very much honored for having recognized by a organization in Bombay, and the people of Bombay have appreciated the work we have done there in that region of the country. In the initial stages, I don't want to forget that our Habib Faqih Sahab and our many of the A.R. Antule Sahab, P.A. Inamdar Sahab, all these people from this region have helped our institutions, and today we have grown up to a number in which around 20,000 students are studying and 1,000 staff are working. And as far as quality is concerned, we are very good in quality. Every year in every university which we are linked to, we get first ranks, third rank, seventh rank, whatever. We are getting many ranks from in the university from our institutions. So we are very much quality oriented, and this group is situated in Bijapur, North Karnataka region. So thanking you all. Thank you. देखिए, मेरे हिसाब से आज मैं पहली मर्तबा आया हूँ। मेरे ख्याल से इस किस्म के इदारे पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए और मैंने मशवरा दिया है कि एजुकेशनली लोगों को आगे बढ़ाने के सिवा हमारे उम्मत मुस्लिमा का और कोई दूसरा हल नहीं है। उनको तालीम में आगे बढ़ाएं, तालीम के मैदान में उनको तरक्की दिलाएं और उनको उस जगह पे पहुंचाएं जहां उनका हक था। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस मामले में सबको मिलजुल के बैठने की जरूरत है और बार बार चिंता करने की जरूरत है कि हम किस तरीके से किस मामले में डुप्लीकेशन ना हो।
एक काम मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, और मालूम है हजारों काम छूट गए। मैंने कहा कि फिल इन द ब्लैंक्स जो हम लोग करते हैं, तो ये करते हैं कि भाई यहाँ ये काम नहीं हो रहा तो ये करो, वहाँ ये काम नहीं हो रहा तो ये करो, यहाँ पे ये काम नहीं है तो करो, यहाँ लड़कियों का काम नहीं है लड़कियों पे करो, जहाँ लड़कों का काम नहीं होगा इसलिए झोपड़पट्टों में करो और गैर मुस्लिम भाइयों के बच्चों को मिलाकर करो, ये मैंने खास करके कहा। सर क्या लगता है आपको मुस्लिम तंजीमें या एजुकेशन के ऊपर हिंदुस्तान में देखते हैं अलग अलग तरीके से लोग काम करते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारी गैप नजर आते हैं, तो क्या लगता है इस प्रोग्राम के बाद पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे आके एजुकेशन के अंदर आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, हमने यही कहा, हमने मशवरा आज यही दिया कि सबको मिलके एक होना चाहिए और सारे हिंदुस्तान के जो मुस्लिम इदारे हैं वो मिलके कम से कम साल में एक मरतबा बैठे और इस बात की तहकीक करें कि भाई ये काम तो डुप्लीकेशन तो नहीं हो रहा है, इसलिए वो लाइन जो दूसरे नहीं कर रहे हैं हम करें, जो कर रहे हैं हम ना करें, समझे कि नहीं। लेकिन अभी तालीम के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं। एक जमाने में हमारा शुमार जो है आसमान और तारे और सितारों पे था, लेकिन आज हम लोग झोपड़पट्टियों में भी नहीं है, ये अफसोस की बात है। तो क्या लगता है कि एजुकेशन को लेकर बताया गया कि मौलाना का फंड जो है बंद कर दिया जाए, सरकार ने मंदिर का पालन किया, इसको लेके आप क्या एजुकेशन नहीं, मुझे नहीं मालूम कि एजुकेशन ये जो मौलाना अबुल कलाम आजाद का फंड बंद कर दिया गया, ये मुझे नहीं मालूम, इसलिए इसके बारे में अभी पार्लियामेंट चल ही रहा है, मैं परसों जा रहा हूँ तहकीकात करूँगा। चलो शुक्रिया।